नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर ले चलेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह वह समय था जब यूरोप एक अजीब सी शांति में जी रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे छिपे थे डर, शक और पुराने जख्म। साल था 1914 और यूरोप एक अजीब सी शांति में जी रहा था। अखबारों में युद्ध की खबरें छप रही थीं, लेकिन आम लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। यूरोप के प्रमुख देश अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस सभी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे थे, लेकिन इस शांति के पीछे छिपे थे डर, शक और पुराने जख्म जो कभी भी फट सकते थे। यह शांति केवल सतही थी। अंदर ही अंदर हर देश एक दूसरे पर शक कर रहा था। सैनिक खाइयों में तैनात थे और हर कोई एक बड़े युद्ध की आशंका से ग्रस्त था। हर देश अपनी ताकत बढ़ा रहा था, नई नई तकनीकों से हथियार बना रहा था। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन कोई भी पहल नहीं करना चाहता था। जर्मनी अपनी ताकत बढ़ा रहा था और काइजर विल्हेम द्वितीय के नेतृत्व में जर्मन सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। फ्रांस बदला लेने की आग में जल रहा था, क्योंकि उसे अभी भी 1871 के फ्रैंको प्रशियन युद्ध की हार का बदला लेना था, और ब्रिटेन अपनी बादशाहत बचाने की कोशिश में लगा था। ब्रिटिश नौसेना अपने जहाजों को तैयार कर रही थी और सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। यह एक ऐसा समय था जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक भयानक आग लगा सकती थी। हर देश एक दूसरे पर नजर रखे हुए था और किसी भी छोटी सी घटना से एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता था। और फिर वह चिंगारी आ ही गई, और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। 28 जून 1914, एक तारीख जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी बोस्निया के दौरे पर थे। सारजेवो की सड़कों पर एक सर्बियाई राष्ट्रवादी गैव्रिलो प्रिंसिप ने गोलियां बरसाईं। राजकुमार और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को युद्ध की धमकी दी, जिससे तनाव की चिंगारी भड़क उठी। रूस ने तुरंत सर्बिया का साथ देने का फैसला किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जर्मनी ने रूस को कड़ी चेतावनी दी, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए। फ्रांस ने रूस का साथ देने का वादा किया और युद्ध की रणनीति बनाने में जुट गया। यूरोप के देश गुप्त संधियों के जाल में फंसे हुए थे, जैसे एक अटूट बंधन में बंधे हों। एक के बाद एक देश इस युद्ध की आग में कूदते गए, और देखते ही देखते पूरी दुनिया इस भयानक युद्ध की चपेट में आ गई। जर्मनी की रणनीति थी बिजली की तेजी से हमला करना, एक ऐसा हमला जो दुश्मन को संभलने का मौका न दे। उनका मानना था कि अगर देर हुई तो फ्रांस और रूस की सेनाएं और भी मजबूत हो जाएंगी। समय ही सब कुछ था, इसलिए जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया, एक तटस्थ देश जो फ्रांस और जर्मनी के बीच था। बेल्जियम की तटस्थता को तोड़ते हुए जर्मनी ने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को कुचल दिया। उनका इरादा था फ्रांस पर बिजली की तेजी से हमला करके उसे हराना और फिर अपनी पूरी ताकत रूस पर लगा देना। एक योजना जो अगर सफल होती तो इतिहास बदल देती। सेक्शन 5, खाई, मौत के घर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाइयों में लड़ाई एक भयानक वास्तविकता बन गई थी। सैनिकों को खाइयों में रहना पड़ता था, जहां हर दिन मौत का सामना करना पड़ता था। लेकिन जर्मनी का यह दांव चल नहीं पाया। जर्मन सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। फ्रांसीसी और ब्रिटिश सैनिकों ने जर्मनी का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी खाइयों को मजबूती से पकड़ रखा और जर्मन हमलों को विफल कर दिया। जल्द ही पश्चिमी मोर्चे पर एक ऐसी जंग छिड़ ढह गई जो सालों तक चली। यह युद्ध खाइयों में लड़ा गया, जहां सैनिकों को बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सैनिकों ने खुद को बचाने के लिए जमीन में खाई खोद ली। ये खाइयां उन्हें दुश्मन की गोलियों और बमों से बचाने के लिए बनाई गई थीं। ये खाई मौत के घर बन गई। खाइयों में रहना बेहद कठिन था, जहां हर समय मौत का साया मंडराता रहता था। गोलियों की बौछार, जहरीली गैस और बीमारियां, ये सब खाइयों में रहने वाले सैनिकों के लिए आम बात हो गई थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। सैनिकों को हर पल मौत का सामना करना पड़ देता था। खाइयों में जीवन बेहद कठिन और खतरनाक था, जहां हर कदम पर मौत का खतरा था। सैनिकों को न केवल दुश्मन के हमलों से बचना पड़ता था, बल्कि उन्हें खाइयों में रहने की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था।
खाइयों में पानी भर जाता था जिससे सैनिकों को ट्रेंच फुट जैसी बीमारियां हो जाती थी। इसके अलावा चूहों और अन्य कीटों का भी सामना करना पड़ता था। खाइयों में जीवन वास्तव में मौत के घर जैसा था। पहली बार इस युद्ध में कई नए और खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए गए। मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, ये सब युद्ध के मैदान में उतरे। पनडुब्बियां, इन घातक हथियारों ने जंग को और भी भयानक बना दिया। लाखों की संख्या में लोग मारे गए और युद्ध का मैदान खून से लाल हो गया। गांव के गांव तबाह हो गए और जीवन बर्बाद हो गया। पूरी दुनिया इस विनाशकारी युद्ध की चपेट में आ गई। 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह एक निर्णायक मोड़ था। अमेरिका की ताजा सेना और संसाधनों ने जंग का रुख बदल दिया। नए जोश और ताकत के साथ अब तक जर्मनी की ताकत टूटने लगी थी। उनके सैनिक हताश और थके हुए थे। उसके संसाधन खत्म होते जा रहे थे। जंग का अंत नजदीक था। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेक दिए। युद्ध का अंत हो गया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे और दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया था। प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को गहरे जख्म दिए थे। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला और इसमें लाखों लोगों की जानें गईं। युद्ध के मैदान खून से लाल हो गए थे और हर तरफ तबाही का मंजर था। सैनिकों ने खाइयों में रहकर लड़ाई लड़ी, जहां जीवन बेहद कठिन और खतरनाक था। इस युद्ध ने न केवल सैनिकों बल्कि आम नागरिकों को भी गहरे घाव दिए। इस युद्ध ने 4 साम्राज्यों का अंत कर दिया। रूस, जो कभी एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था, अब टूट चुका था। रूसी क्रांति ने ज़ार निकोलस II को सत्ता से हटा दिया और एक नए सोवियत संघ का उदय हुआ। जर्मनी, जो युद्ध में प्रमुख भूमिका निभा रहा था, उसे भी हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रिया हंगरी, जो एक बहुराष्ट्रीय साम्राज्य था, अब कई छोटे छोटे राष्ट्रों में बंट गया। तुर्की, जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, भी इस युद्ध के बाद बिखर गया। इस युद्ध के बाद दुनिया ने एक नए युग में प्रवेश किया, एक ऐसा युग जो भरा था अनिश्चितता, आर्थिक तबाही और राजनीतिक उथल पुथल से। यूरोप के कई हिस्से बर्बाद हो चुके थे और पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। आर्थिक मंदी ने लोगों की जिंदगी को और भी कठिन बना दिया। राजनीतिक अस्थिरता ने नए नए आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। लेकिन इस युद्ध ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। युद्ध का कोई भी विजेता नहीं होता, सिर्फ हारने वाले होते हैं। युद्ध ने परिवारों को तोड़ दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया और समाज को गहरे घाव दिए। सैनिकों ने अपने दोस्तों और साथियों को खो दिया और आम नागरिकों ने अपने घर और जीवन की स्थिरता खो दी। युद्ध के बाद लाखों लोग शरणार्थी बन गए। उन्हें अपने घरों से भागना पड़ा और नई जगहों पर बसना पड़ा। युद्ध ने परिवारों को बिखेर दिया और लोगों को अपने प्रियजनों से दूर कर दिया। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई किसी न किसी रूप में पीड़ित था और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी भयानक गलती हम दोबारा न दोहराएं। शांति संधियों ने युद्ध को समाप्त किया, लेकिन यह भी याद दिलाया कि शांति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें यह याद रखना चाहिए कि युद्ध की विभीषिका को दोबारा न आने दें और एक बेहतर शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करें। युद्ध के स्मारक हमें उन लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और हमें प्रेरित करते हैं कि हम शांति और सद्भाव के लिए काम करें।